हेलो साथियों, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार लकी एमएस एग्जाम में। और मैं हूं मनीष। साथियों, हम लाए हैं आपके लिए आर्मी एग्जाम के लिए स्पेशल वीडियो, जो कि 4-5 वीडियो में आपके कंप्लीट मैथ के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है मेरे साथियों, तो चलते हैं, समय को देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, ए किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को करने में 16 घंटे का समय लगाता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे ए जो है वो 8 घंटा लेता है। ए 8 घंटा लेता है और बी की बात करा जाए तो ये 16 घंटा लेता है। अगर इसे हम एलसीएम रूट लगाएं तो हमारा कितना होगा? 16 एलसीएम हो जाएगा। 16 कितना होगा साथियों? एलसीएम होगा। अब ये 16 हमारा क्या होता है? कुल काम होता है। 16 काम 8 घंटे में होगा तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 2 काम होगा। 16 काम 16 घंटे में तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 1 काम होगा। अब यहाँ अगर कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को करें तो काम कितना समय में कंप्लीट हो जाएगा? तो यहाँ पे देखते हैं, ए प्लस बी का 1 घंटे का काम कितना होगा? यहाँ पे 3 काम होगा। अब उसके बाद कह रहा है काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में कितना काम होगा? 3 काम होगा। और टोटल काम जो है आपका 16 काम है। 16 काम है, कितना समय लगेगा करने में? वाई और लगेगा। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3×5 = 15 होता है। 5.33 आ जाएगा। 3 आवर आ जाएगा। यहाँ पे साथियों 5.33 यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये यहाँ पे आवर होना चाहिए था। आपका ऑप्शन होगा साथियों 1 वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, एक बल्लेबाज की स्कोर छठी पारी में 80 रन, तब उसकी औसत 5 बढ़ जाती है। तब छठी पारी के बाद में उसकी औसत क्या होगी? तो साथियों पहले जो औसत रहा होगा नहीं पता है, हम मान लेते हैं 5 पारी तक औसत नहीं पता है कि कितना रहा होगा, नहीं पता है। लेकिन छठी पारी खेला है तो उसमें रन कितना बनाया है? 80 बनाया है। और यहाँ पे उसके बाद अब यहाँ 5 पारी खेला है तो यहाँ 5 पारी 5 से गुणा करा लेंगे तो 5 पारी तक रनों का योगफल आपको पता हो जाएगा। और उसके बाद छठी पारी खेला तो उसमें रन दिया है कितना? 80 दिया है। अब यहाँ टोटल 6 पारी हो गया है। औसत में कह रहा है कि वृद्धि हो गया, 5 की वृद्धि हो गया है। तो औसत पहले 5 पारी तक कितना रहा है? x है। अब कितना हो जाएगा? x प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 6 से मल्टीपल करा लेंगे, इसमें यहाँ 6 से गुणा करा लेंगे तो यहाँ पे उनके रनों का योगफल और यहाँ पे रनों का योगफल साथियों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो साथियों अब यहाँ एक का मान प्राप्त कर लेंगे। ये औसत कितना रहा होगा? ये पहले का। अगर नया वाला औसत पूछता है तो 1+5 कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से कितना होगा साथियों? यहाँ 5x प्लस कितना हो जाएगा? 80 बराबर कितना हो जाएगा? 6x प्लस कितना होगा? 6×5 = 30। यहाँ 80 में अगर 30 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और 6 में 5x घटा लेंगे तो हमारा x बचेगा। अब कहा है कि उसकी औसत क्या है छठी पारी के बाद में? छठी पारी के बाद में उसका औसत क्या है? छठी पारी के बाद में उसका औसत कितना होगा साथियों? यहाँ पे x मतलब कितना हो जाएगा? 50 और 5 कितना होगा साथियों? 55 उसका औसत होगा। आपका ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे डी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल की। 10 आदमी 40 दिन में करते हैं तो कितने आदमी 5 दिन में करेंगे? तो एक आदमी है जो 5 दिन में करेंगे। यहाँ क्या होगा? 5 1 5 5 दिन 10 4 8 आदमी। 8 आदमी कितने दिन में करेंगे साथियों? 5 दिन में करेंगे। ठीक है साथियों, अगला सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति को 10% का नुकसान हुआ जब उसने अपनी घड़ी को 540 रुपए में बेचा, तो उसका खरीद मूल्य क्या होगा? मेरे भाइयों यहाँ पे 10% की हानि के बेचा है। 10% की हानि बेचा है तो साथियों किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो सदियों 100% के बराबर होता है। कास्ट प्राइस सदियों क्या होगा साथियों? 100% के बराबर होता है। अब कह रहा है कि 10% नुकसान पे बेचा है तो यहाँ साथियों 100 रुपये में 10 रुपये कम आ रहा है, यही 10% का लॉस हो रहा है। तो क्या होगा साथियों? 90% पैसा आ रहा होगा।
कितना पैसा आ रहा होगा, 90% पैसा आ रहा है। अगर 90% पैसा आ रहा है तो पैसा कितना आ रहा है यहाँ साथियों, रियल में 450 रुपये आ रहा है। अब कह रहा है कि उसका खरीद मूल्य क्या होगा, खरीद मूल्य पूछा गया है। खरीद मूल्य की कीमत क्या होती है साथियों, एक क्रय मूल्य कहा जाए, एक खरीद मूल्य कहा जाए। 100% होता है, 100% बराबर कितना होगा, वाई को मान लेते हैं। अब यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, 50 होगा, 50 में 10 का मल्टीपल करा लेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 500 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ए वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, प्रेम से पढ़िएगा, क्योंकि मैथ ऐसा चीज़ है ये नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा दिलचस्पी भी बढ़ाएंगे तो मुझे सारा चीज़ समझ में आएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ साथियों लिखा गया है कि 200 का 25% लिखा गया है। 200 का 25% कितना होगा, 200 का 25%, 200 का कितना होगा 25%, 200 का मतलब होता है गुणा, 25% लिखा है, 25 लिखेंगे, परसेंट का वैल्यू होता है बटे 100, 0 0 हमारा क्या होगा काट देंगे, 25 में कितना होगा 50 होगा। आपका ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला सही। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा 4 अंकों वाला नंबर है, नंबर जो कि 88 से विभाजित होता है। अब साथियों यहाँ पे 4 अंकों वाला ये नंबर कौन सा है जो 88 से विभाजित होगा, तो साथियों हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 99 44 बटे 88 हो जाएगा। अब ये कंप्लीट कट जाना चाहिए तो काट देते हैं, 11 से काटेंगे, 11 8 88 होगा, 11 9 99 होगा। अब यहाँ 99 44 जीरो बढ़ा देंगे, 11 चौको 44 होगा। अब 4 से काट लिए, 8 से काट लिए तो 8 कम 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो गया, 8 3 कट जाएगा, ये 8 कम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, 8 कम 8 8 3 24, ये कंप्लीट कट जा रहा साथियों हमारा 99 44 क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, अगर हम और आगे की बात करी जाए तो यहाँ पे ये संख्या इससे भी बड़ा है, तो इसको भी देख लेते हैं। 44 हमारा 8 से कटेगा नहीं साथियों, 8 5 40 4 44 होगा, तो ये नहीं कटेगा, ये वाला हो ही नहीं सकता। 66 की बात करा जाए तो 66 हमारा 8 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। ये तो वही 9000 ही 6000, तो ये भी बहुत छोटा संख्या होगा। तो हमारा कौन सा साथियों ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त साथियों ऐसे होता है एक राउंड पे, उसका क्षेत्रफल का है, क्षेत्रफल हमारा ये त्रिज्या होता है, और ये क्या होता है व्यास होता है। अब क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, यहाँ इसका पूरा एरिया क्या होता है क्षेत्रफल कहलाता है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू दिया है कितना है 154 दिया है, बराबर पाई का मान 22/7 रख लेंगे, पूरे आर स्क्वायर ले दिया हमने, 22 25 22 सत्तर से 54 होता है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 7 49 होगा, 49 का वर्गमूल निकाल लेंगे, आर के बराबर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा आर। ठीक है मेरे भाई, बहुत छोटा सवाल है, लेकिन साथियों वहाँ एग्जाम में हालत खराब हो जाती है बच्चों को लगाने का। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 8 लिखा गया है 34.36 45.67, ये करना है सवाल को सॉल्व। ठीक है मेरे भाई, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये दोनों को जोड़ लेते हैं। 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 3 कितना होगा 8 होगा, 8 3 कितना हो जाएगा 9, दशमलव लगा लेंगे, 6 4 कितना हो जाएगा 10 होगा, 8 3 कितना हो जाएगा 11 1 12 हो जाएगा, 120 आ गया। अब 120 आ गया है, अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, उन दोनों को लेके जाएंगे यहाँ पे 37 में 45 जोड़ लें 45.67, यहाँ पे 6 7 कितना होगा 13 होगा, 9 6 कितना होगा 15 1 16 हो जाएगा, 7 5 12 1 13 हो जाएगा, 3 और 4 कितना होगा 7 होगा, 7 से कितना हो जाएगा 8 होगा। अब इतना मुझे घटा लेना है यहाँ पे, ये साथ में यहाँ पे ये प्लस में है, ये वाला माइनस में है, घटा लेंगे,
घटाने के बाद हमारा जो भी होगा वही आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 3। अब यहाँ 6 12 में से सॉरी 12 में से 3 जाएगा कितना होगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा 8 बचा, 8 में 6 जाएगा कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पे कितना बचा है आपका 10, 10 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ 11 है, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। 37.29 आपका ऑप्शन नंबर 7 में पहला वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, सवाल बिल्कुल ये छोटा है, जोड़ घटाने का सवाल है। ठीक है साथियों, आसानी से लगा लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है कि 3 का 6 का 9 का 6 का औसत क्या होगा। तो साथियों यहाँ औसत का मतलब होता है जो भी संख्याएं दिया गया है सभी को जोड़कर जितनी बार लिखा है उतने से क्या करते हैं भाग कर लेते हैं, आपका औसत पता हो जाए। तो यहाँ पे एवरेज बराबर क्या होगा साथियों 3 + 6 + 9 + 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 से 4 से भाग कर लेंगे। यहाँ 6 3 9 9 18 18 से 24 होगा। 24 में क्या करेंगे 4 से भाग कर लेंगे, 4 पर 4 4 से 24 6 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है एक संख्या को उसके 2/3 भाग से जोड़ने पर योगफल 35 आता है। ठीक है, तो संख्या क्या होगा। अब साथियों यहाँ पे कहा है कि एक संख्या को ठीक है उसके 2/3 से एक संख्या मान लिया, उसके 2/3 को जोड़ने से उसके 2/3 भाग को जोड़ने से जोड़ दिया हमने तो कितना प्राप्त होता है 35 प्राप्त होता है। आपसे पूछा गया है संख्या क्या होगा। यहाँ 3x तो 2x से कितना हो जाएगा साथियों 5x हो जाएगा। 5x/3 बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 5 × 5 होगा, 5 से 35 होगा, 7 3 कितना होगा साथियों 21 आ जाएगा। कितना होगा मेरे भाई 21 होगा। आपका ऑप्शन नंबर साथियों पहले वाला सही होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा एक आयताकार खेत के विकर्ण और एक भुजा की लंबाई क्रमशः 289 मीटर और 161 मीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक विकर्ण और एक भुजा, ये ऐसे बन रहा होगा फिगर, ऐसे याद बना रहा होगा। 289 मीटर ये है, उसका विकर्ण है 289 मीटर। और उसके बाद कह रहा है कि एक भुजा की लंबाई कितना है 161 मीटर। कह रहा है दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, नहीं पता है क्या करना। तो साथियों यहाँ पे क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया। अब यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय का रूल क्या होता है AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस कितना होता है BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना होगा साथ में 289 है, 289 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर आपको नहीं पता है x स्क्वायर मान लेते हैं। BC का स्क्वायर कितना है 161, तो यहाँ 161। ठीक है मेरे भाई, 161 का स्क्वायर कर लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे इसको 95 करके तरफ ले जाएंगे तो 289 का होल स्क्वायर माइनस 161 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक खाने में a + b और दूसरे खाने में होता है a - b। अब यहाँ पे वही लगा देंगे तो हमारा कितना होगा साथियों यहाँ 289 + 161 एक खाने में, अगले खाने में क्या होगा 289 - 161 एक खाने। अब इसको जोड़ लेते हैं 9 कितना होगा 10 हो जाएगा, 6 और 8 8 से 14 होगा, 14 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 1 3 कितना होगा 450। अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ क्या करेंगे 289 में 161 घटा लेंगे, 9 में से अगर 1 घट जाता है तो 8 आ जाता है। फिर यहाँ 8 में से 6 घटा लेते हैं तो 2 आ जाता है। यहाँ 2 में से 1 घटा लेंगे कितना होगा 1 आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पे क्या होगा यहाँ x स्क्वायर लिख देंगे। अब अगर इसमें का साथियों 2 इसमें गुणा करा लेते हैं तो ये हमारा कितना होगा 225 हो जाएगा और 225 यहाँ पे कितना होगा 256 होगा बराबर x स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल साथियों क्या होगा, वर्गमूल की बात करा जाए तो इसका वर्गमूल 15 आ जाएगा
और इसका 16 में 256 होता है, तो यहाँ इसका वर्गमूल 16 हुआ। ठीक है, 16 8 24 240 होता है, 240 साथियों आपका ऑप्शन नंबर साथियों डी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि एक सम त्रिभुज में कोण होते हैं। सम त्रिभुज का मतलब होता है साथियों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा यहाँ साथियों, सभी भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये भुजा और यहाँ पे ये भुजा, और प्रत्येक कोण कितना होगा साथियों, 60 डिग्री का होगा। कितना होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये हमारा क्या होगा, सम त्रिभुज है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। एक त्रिभुज में कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है, अगर x प्लस वाई बराबर 4 है तथा 1/x प्लस 1/y बराबर 4 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अच्छा सवाल है, यहाँ पे देख लेते हैं। x 1/x प्लस 1/y बराबर कितना लिखा गया है, 4 लिखा गया है। तो x प्लस वाई अपान क्या होगा, x इंटू वाई बराबर कितना होगा, 4। ठीक है, अब यहाँ साथियों दिया है इसका वैल्यू, ये वैल्यू रख लेंगे। तो 4 अपान कितना होगा, एक्स इंटू वाई बराबर कितना होगा, 4 की। एक्स इंटू वाई बराबर कितना होगा, 4/4 की। काट देंगे साथियों, एक काट। फिर उसके बाद कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। एक खाने में हमारे क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अगले खाने में क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पे स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं, तो इसी का क्या करेंगे साथियों, स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या होगा साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना होगा, 400 को 16। अब दोस्तों यहाँ पे एक्स इंटू वाई का मान दिया है, कितना है, 1 है। 1 से गुणा करा लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता हो जाएगा, कितना होगा साथियों, 14 आ जाएगा। यहाँ 14 आ जाएगा। अब 14 क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। एक्स प्लस वाई का मान दिया है, कितना है, 4 है आपका। फिर यहाँ पे 14 होगा, 14 माइनस क्या होगा, यहाँ पे 1 घटा लेंगे तो यहाँ सॉरी 16 होगा। वहाँ पे स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 14 होगा। 14 में से घटा लेंगे कितना होगा, 13 होगा। 13 गुणे कितना होगा साथ में, 4 होगा। 13 चौको कितना हो जाएगा, 52 होगा। ठीक है मेरे भाई, अब 52 आपके ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा साथ में, 1 वाला सही होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा गया है कि रवि ने 800 रुपये में एक शर्ट खरीदा और 900 रुपये में बेच दिया, उसका प्रतिशत मुनाफा क्या होगा। यहाँ पे साथियों 2 चीज़ें होती हैं। किसी भी बात को कहने के लिए 2 तरीका होता है। दुकानदार ने 800 रुपये में एक शर्ट को खरीदा है, 900 में बेच दिया है, तो 100 रुपये का लाभ हुआ है। यही बात किसमें पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। तो परसेंटेज कीमत जो अगर क्रय किया है, क्रय का मूल्य क्या होगा साथियों, 100% के बराबर होगा। यानी उसका जो कास्ट प्राइस है क्या होगा साथियों, 100% के बराबर होगा। 100% में खरीदा है, तो खरीदा कितने का है साथियों, 800 रुपये का खरीदा है। अब यहाँ 800 से कितने में बेचा है, 900 में बेचा है, तो यहाँ 100 रुपये का फायदा लिया है। कितने का फायदा लिया साथियों, यहाँ पे 100 रुपये का फायदा लिया। 100 रुपये का फायदा लिया है। अब यही बात पूछा है कि परसेंटेज में कितना का फायदा लिया है। यहाँ पे क्या होगा साथियों, 100 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे y% कितना वैल्यू होगा। तो साथियों यहाँ पे 0 0 ऊपर नीचे काटा जा सकता है, हमने काट दिया। फिर ये गुणा करा देंगे, 1 गुणी कितना हो जाएगा साथियों, 100 बराबर कितना होगा, y गुणी कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 अब यहाँ 100 में 8 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साथियों 12.5% आ जाएगा। यहाँ का जो वैल्यू होगा साथियों 12.5% होगा, यहाँ 12.5%। आपका ऑप्शन नंबर साथियों डी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है 80 से 20% अधिक है। 80 से 20% अधिक है, तो 80 अपने आप कितना है साथियों, 100% के बराबर होगा। अगर 100% है तो कितना है साथियों, 80 है। कह रहा है कि यहाँ पे 20% अधिक है, वो संख्या क्या है, 20% अधिक है। ये 100% अपने आप में 80 बताया है कि है, यहाँ 20% और इसी में जोड़ लेंगे तो कितना होगा साथियों, 120% होगा। 120% बराबर कितना होगा नहीं पता, तो वही मान लेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या होगा आपका 20 पंचे 100 होगा, 20 छक्का 120 होगा। यहाँ काटने के कितना होगा साथियों, 5 एकम 5, 5 छक्के 16 छक्का कितना होगा,
6 8 बराबर कितना होगा साथियों, वाई का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर साथियों पहले वाला सही होगा। ठीक है साथियों, 2 3 4 वीडियो हम और ला देंगे साथियों, इससे ही पूरा आपका आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन साथियों फंस जाएंगे। ठीक है साथियों,